मेरे आदर और सत्कार के योग मेरी छोटी बहन वंदना गुप्ता जी, बच्चियों, भाइयों और सविता जी, आज एटीट्यूड के बारे में बात की जाएगी। पहले हम समझे एटीट्यूड है क्या। एक ही काम दो आदमी करते हैं, कामयाब हो जाता है, फेल हो जाता है। लोग कहते हैं भाग्य की बात है। ये उन लोगों द्वारा फैलाई हुई बात है जो कामयाब हो चुके हैं या जेलसी के कारण दूसरों को कामयाब होने नहीं देना चाहते। अगर भाग्य की बात होती तो परमात्मा हम सबको बराबर के अंग देके क्यों भेजता? पहले कम देता। सब कुछ दे रखा है, बराबर बराबर दुकानें हैं, एक चल रही एक नहीं चल रही। ये एटीट्यूड है। एटीट्यूड पे कई दिन बात होगी, आज थोड़ी बात होगी। एटीट्यूड ये है कि परिस्थितियों को एज इट इज स्वीकार करना और उसे सकारात्मक सोचना कि उसमें से नेगेटिव में से पॉजिटिव क्या ढूंढा जा सकता है। जो चीज हमारे खिलाफ जा रही है उसमें से हम अपनी फेवर में कैसे करें, ये हमारे विचारों में है। ये बच्चियां, छोटे बच्चे, बड़े भी ध्यान से सुने कि हमेशा हालात एक से नहीं रहते, बदलते रहते हैं। प्रकृति का नियम है कि बदलाव, परंतु बदलाव को हम स्वीकार नहीं जब करते तो जब दिक्कत आती है। एक महाराष्ट्र में संत हुए हैं, वो भगवान का भजन करते थे। उस टाइम ऊंच नीच बहुत ज्यादा थी, 300 साल पहले। तो जब उनकी शादी हुई तो उन्हें घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। पहले नीची जाति को घोड़ी पे चढ़ने की परमिशन नहीं होती थी। शादी हो गई, वो भगवान का नाम लेते थे और जगह जगह इसका प्रवचन करते थे। और जो पीने वाले थे, समाज के दुश्मन थे, वो उनका विरोध करते थे कि ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। तुकाराम उसका नाम था। तो माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक दिन गांव में पंचायत की गई और उनको सजा सुना दी गई कि ये लोगों को गुमराह कर रहा है, भगवान के नाम से जोड़ रहा है, इसके पास कुछ है नहीं। उसकी लिखी तमाम पुस्तकें नदी में बहा दी गई और उसे कहा गया कि तू आज के बाद परमात्मा का नाम नहीं लेगा। उसको गधे पे बैठाकर, उसके बाल सिर से मूंड कर, उस पे चूना लगाकर और गधे में उल्टी तरफ मुंह करके बैठाया गया और गले में बैंगन की माला डाल दी गई और सारे गांव का चक्कर लगवाया। अब सोचिए कितनी ये विकट, बल्कि विकटतम परिस्थिति है कि उसके गांव में यहाँ रहता था, वहीं पर उसके साथ ही हुआ। जब वो घर आया तो उसकी घर वाली दहाड़ मार के रो पड़ी कि ये क्या हुआ है, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। उसने हुआ क्या है? कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या हुआ? अरे बोली इससे ज्यादा और क्या होगा? बोला हुआ भी क्या है ये बता। शादी के वक्त घोड़ी पे नहीं चढ़ा था ना, आज गधे की सवारी हो गई, सवारी तो हुई। ये नजरिया है। और देख, 6 महीने से मैंने बाल नहीं कटवाए थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, और आज गांव वालों ने मेरे बाल भी कटवा दिए, बिल्कुल साफ करवा दिए और सिर में चूना लगा दिया। अब मेरे को डैंड्रफ, सिकरी भी नहीं होगी। अब उसकी घरवाली सोची, या तो मेरी समझ में नहीं आ रहा या ये पागल हो गए तुकाराम जी। फिर उसने कहा देखो बैंगन की माला डाली है, पिछले 6 महीने से हम छाछ के साथ सूखी रोटी खा रहे हैं, अब कम से कम 12 दिन हम बैंगन के साथ, सब्जी के साथ रोटी खाएंगे। ये एक नजरिया है नकारात्मक को सकारात्मक लेने का। वो अपमान करने वाले तो याद नहीं किए जाते, पर संत तुकाराम, तुकाराम से संत तुकाराम हो गए और फिर उन्हें ही शिवाजी महाराज ने कहा मेरे गुरु बनिए, और वो गुरु नहीं बने। उन्होंने कहा नहीं, रामदास जी आपके गुरु हैं। रामदास जी, अब तो रामदेव जी हैं, तब रामदास जी थे कि रामदास जी जो है ना वो तुम्हारे गुरु हैं, उन्हीं को रखिए।
जब आदमी किसी भी चीज को पेशेंस से, किसी भी बुरी परिस्थिति को शांति से स्वीकार कर लेता है, तो समझिए, अब एक बात बताइए, धरती पे रोज हम आग जलाते हैं, ये धरती माता ही तो सहन कर रही है, अपने हाथ में जला के दिखाओ ना। पेड़ों को हम काट के जला देते हैं, ये प्रकृति को जला ही तो रहे हैं हम, और फिर भी पेशेंस से सब चीजें मानी जा रही हैं। इस तरह यदि हम गलत परिस्थितियों को सही ढंग से देखेंगे तो यकीन मानिए परमात्मा हमारे साथ होगा, और तुकाराम से संत तुकाराम बन जाएंगे और वर्षों तक याद किए जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें अपना नज़रिया ही बदलना है। जब नज़रिया बदल जाता है तो चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं, चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं तो दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। आप याद है, हाँ पहले गुलाम ही तो थे, एक विचार ही तो है कि हम आज़ाद हो जाएं, और हो गए। इसी तरह बच्चों, यदि आप लोग अपने जीवन का नज़रिया सही रखेंगे, जो सोचेंगे कि हमने सही सही करना है, तो अब यकीन मानिए वो हो जाएगा, होके ही रहेगा, परंतु पेशेंस से। कोई बच्चा चाहे एक किताब एक दिन में सारी पढ़ सकता है? क्यों गुड़िया पढ़ सकती है? नहीं पढ़ सकती ना। तो आपको शांतिपूर्वक उसको रोज के एक एक दो दो पेज पढ़ने हैं और तरक्की करनी है बेटा। आज के लिए यही मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।